हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है iOS ऐप डेवलपमेंट के अंदर वो है किस तरीके से हमने जो टेबल व्यू है उसके अंदर जो कलेक्शन व्यू है वो यूज़ करना है। कहने का मतलब आज का जो टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कलेक्शन व्यू इनसाइड टेबल व्यू। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टूडेंट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरे पास एक लाइव रनिंग एग्जांपल है। पहले मैं आपको इसकी वर्किंग बता देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप बड़े ही इजी और सिंपल वे के साथ इस तरीके की जो एग्जांपल्स हैं वो डेवलप कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने जो टेबल व्यू है उसको सेक्शंस में जो है डिवाइड किया है। एक है बॉलीवुड मूवीज़, पंजाबी मूवीज़ और वेब सीरीज़। और जो मैंने यहाँ पे कैटेगरीज जो डेवलप की है उसके अकॉर्डिंगली उसके अंदर जो मैंने टेबल व्यू के अंदर हॉरिजेंटल स्क्रॉलिंग वाला जो कलेक्शन व्यू है वो इम्प्लीमेंट किया है। आप देख पा रहे हैं जो बॉलीवुड मूवीज सेक्शन है उसके अंदर जो बॉलीवुड की जो मूवीज़ हैं वो सारी डिस्प्ले हो पा रही हैं, और पंजाबी मूवीज़ के अंदर जो पंजाबी के रिलेटेड मूवीज़ हैं वो डिस्प्ले हो पा रही हैं, और वेब सीरीज़ के रिलेटेड जो वेब सीरीज़ हैं वो डिस्प्ले हो पा रही हैं। तो ये जो डेटा मॉडल है बेसिकली एक स्ट्रक्चर मैंने क्रिएट की थी, उससे डेटा रिट्रीव किया है, बाद में उस डेटा को कैटेगराइज किया है, टेबल व्यू के जो सेक्शंस हैं वो इम्प्लीमेंट किए हैं, और कलेक्शन व्यू को किस तरीके से डिस्प्ले करवाया है वो आज हम सारा जो है वो सीखेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है और काफ़ी यूज़ होती है आज की एप्लीकेशंस के अंदर। तो चलिए, अगर मैं आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकली इसके बारे में बता पाऊँ तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको पता ही है कि जो टेबल व्यू है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको UI टेबल व्यू क्लास जो है वो यूज़ करनी पड़ेगी। जब भी आपने डेटा को एज ए स्क्रोलिंग लिस्ट ऑफ आइटम्स की फॉर्म के अंदर डिस्प्ले करवाना होता है तब आप जो टेबल व्यू है वो यूज़ करते हैं। तो टेबल व्यू को जो मैनेज करने का काम कौन करता है? टेबल व्यू कंट्रोलर, जिसको हम कह सकते हैं UI टेबल व्यू कंट्रोलर। तो अगर मैं सेक्शंस की बात करूं, जब भी आपने डेटा को ग्रुपिंग करनी हो डेटा की सेक्शंस में, तो आप जो टेबल व्यू है उसके अंदर जो सेक्शंस अवेलेबल हैं उसको यूज़ करते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं जो इम्प्लीमेंटेशन के लिए यूज़ होते हैं। इन सभी मेथड्स को मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपने इम्प्लीमेंट करना है। और अगर मैं आपको कलेक्शन व्यू के बारे में बताऊं तो ये बेसिकली ये भी iOS के अंदर बिल्ट इन क्लास है, UI कलेक्शन व्यू। जब भी आपने ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स को कस्टमाइजेबल लेआउट के अंदर जो है मैनेज करना हो या फिर रिप्रेजेंट करना हो, तब आप कलेक्शन व्यू को यूज़ करते हैं। कलेक्शन व्यू के अंदर डेटा आप हॉरिजेंटली भी डिस्प्ले करवा सकते हैं और वर्टिकली भी डिस्प्ले करवा सकते हैं, और एक से ज़्यादा जो कॉलम्स हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए, ये काफ़ी फ्लेक्सिबल वे है, उसी तरीके से काम करता है जैसे आपका टेबल व्यू काम करता है। तो कलेक्शन व्यू का जो डेटा है आप ग्रिड की फॉर्म के अंदर भी डिस्प्ले करवा सकते हैं या फिर एक कस्टम लेआउट तैयार कर सकते हैं इसकी हेल्प के साथ। तो चलिए, अब हम देखेंगे कि ये वाली एग्जांपल आपने प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करनी है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को स्टॉप कर देता हूँ, इस पूरे प्रोजेक्ट को ही मैं क्लोज कर देता हूँ। फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम डेली प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं वो अपलोड करते रहते हैं, जिससे आपको प्रोग्रामिंग सीखने और समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और साथ में अगर कहीं पे भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर ईमेल से उसका जो सोल्यूशन है वो पा सकते हैं। तो चलिए, अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे न्यू, और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे प्रोजेक्ट। अब आपने जो एप्लीकेशन डेवलप करनी है वो सिंगल व्यू ऐप, इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। प्रोडक्ट नेम के अंदर आज की एग्जांपल का जो नेम है वो आपने लिखना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कलेक्शन व्यू विद टेबल व्यू एग्जांपल। तो चलिए, बाकी जो सेटिंग्स है आपने डिफ़ॉल्ट रहने देनी है। जो लैंग्वेज मैं यूज़ करूँगा आज की एग्जांपल के लिए वो है स्विफ्ट। अब मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब आपने अपने ही लैपटॉप के अंदर कहीं पे भी एक फ़ोल्डर जो है वो क्रिएट करना है, और उस फोल्डर के अंदर सारा जो डेटा है आपने सेव करवाना है। तो चलिए, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। यहाँ पे रेडी एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे फ़ोल्डर पहले से क्रिएट है। तो चलिए, यहाँ पे मैं अपने अकॉर्डिंगली जो है एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देता हूँ और इसके अंदर लिख देता हूँ कलेक्शन व्यू इनसाइड टेबल व्यू।
और इसको क्रिएट कर देते हैं और इस फोल्डर के अंदर आज का जो सारा प्रोजेक्ट है वो क्रिएट कर देते हैं। फ्रेंड्स सुने, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है। अगर मैं आपको बिल्ड सेटिंग्स के अंदर दिखाऊं तो जो वर्जन है मेरे पास स्विफ्ट का, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, वो है स्विफ्ट 5। और जो मेरे पास एक्ट कोड का वर्जन है वो है 10.2.1। और जो मैं लैपटॉप यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ वो है मैकबुक एयर। तो चलिए आगे फर्दर डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर चलते हैं। सबसे पहला टास्क जो है वो है अपने लाइब्रेरी के थ्रू यहाँ पे जो टेबल व्यू है वो ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे टेबल जैसे ही सर्च करूँगा तो टेबल व्यू को जो है ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं अपने स्टोरी बोर्ड के ऊपर। अब आपने यहाँ से जो है इसके कंस्ट्रेंट्स जो है वो सेट करने हैं। तो चारों साइडों से आपने 0 0 करना है ताकि जो टेबल व्यू है वो स्क्रीन जो है वो सारी कवर कर पाए। और इसको मैं ऐड कर देता हूँ एज ए कंस्ट्रेंट्स। अब आपने करना क्या है, आपने यहाँ पे एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाना है और इसका जो प्रोटोटाइप सेल है वो आपने 1 करना है। और उसके बाद में यहाँ पे साइज इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद जो रो की हाइट है वो आपने यहाँ पे लेनी है 200। 200 मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जो इमेजेस मैंने यूज़ की हैं वो 200 by 200 की है, मगर उनको मैं डिस्प्ले करवाऊँगा कलेक्शन व्यू के इमेज व्यू के अंदर, जो कि मेरे पास अप्रॉक्सीमेटली होगा 170 by 168। तो चलिए अब आपने करना क्या है, अब आपने इस सेल को सिलेक्ट करना है, टेबल व्यू सेल को। इसकी भी जो रो की हाइट है वो आपने करनी है 200। और एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद इसका जो स्टाइल है वो आपने कस्टम ही रहने देना है, मगर जो आइडेंटिफायर है वो आपने यूज़ करना है सेल। तो चलिए ये हमारा पहला पार्ट हो गया। टेबल व्यू का ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है वो हमने डिज़ाइन कर दिया है। अब आपने क्या करना है, अब इसकी जो कस्टम क्लास है वो भी ऐड कर दें आप। उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे एक नई फाइल ऐड करनी पड़ेगी। इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ UI टेबल व्यू सेल। तो चलिए ऊपर मैं लिख देता हूँ माई टेबल व्यू सेल। और इस तरीके की जो क्लास है वो मैं ऐड करता हूँ, जो सब क्लास होनी चाहिए UI टेबल व्यू सेल की। मैं नेक्स्ट कर देता हूँ और इसको क्रिएट कर देते हैं प्रोजेक्ट के अंदर ही। तो मेरी जो नई क्लास है वो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बन चुकी है। अब मैंने क्या करना है, मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर जाना है और इस टेबल व्यू की जो कस्टम क्लास है वो सेट करनी है। तो यहाँ पे कस्टम आइडेंटिटी इंस्पेक्टर के अंदर जाएंगे और यहाँ पे जो अपनी क्लास का नेम है वो हम लिखेंगे माई, सॉरी वो हमने सेल के अंदर करना है। तो सेल को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और अब इसकी जो आइडेंटिटी इंस्पेक्टर के थ्रू जो क्लास है वो सेट करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई और जैसे लिखूंगा आप देख पा रहे हैं पूरा नेम यहाँ पे आ चुका है। मैं एंटर प्रेस करूँगा और इसको सेट करूँगा। तो चलिए ये यहाँ पे सेट हो चुकी है। अब हमने इसी क्लास के अंदर जो इस टेबल व्यू नहीं, टेबल व्यू का रहने देते हैं, कलेक्शन व्यू यहाँ पे पहले ऐड करते हैं। तो मैं यहाँ पे लाइब्रेरी के थ्रू यहाँ पे सर्च करता हूँ कलेक्शन व्यू और इस कलेक्शन व्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा इस सेल के अंदर। तो चलिए यहाँ पे अब मैं इसका जो यहाँ पे जो कंस्ट्रेंट्स हैं इस कलेक्शन व्यू के मैं सेट करूँगा 0 0 0 ताकि ये पूरे सेल को कवर कर पाए। तो ये भी हमने कवर करवा दिया है। अब आपने करना क्या है, अब देख लेते हैं यहाँ पे। अब आपने यहाँ पे जो सेल का साइज है वो प्रोवाइड करना है 170 by 168। चलिए इसको भी एंटर कर देते हैं और इसको भी एक बार एंटर कर देते हैं। और यहाँ पे जो मिनिमम स्पेसिंग है वो आपने करनी है 5 और 4 लाइन, ये भी 5, यहाँ पे भी एंटर, यहाँ पे भी एंटर। अब बाकी आपने और क्या सेटिंग करनी है वो देख लेते हैं। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे कलेक्शन व्यू सेल को सिलेक्ट करना है और इसका भी जो साइज़ है वो आपने कस्टम करना है 170 by 168। और अब आपने एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद इसका जो आइडेंटिफायर है वो यहाँ पे प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कलेक्शन सेल। तो एक सेल हो गया टेबल व्यू का और एक सेल हो गया कलेक्शन व्यू का कलेक्शन सेल। तो नेम आप कोई भी आइडेंटिफायर का रख सकते हैं। मैंने नेम यहाँ पे इसलिए यूज़ किया क्योंकि ये नेम मैं कोडिंग के अंदर यूज़ करूँगा। आपने भी जो नेम यहाँ पे रखना है उसको कोडिंग के अंदर यूज़ करना है। तो चलिए इस कलेक्शन व्यू का भी अब हमने यहाँ पे एक इमेज व्यू जो है वो यूज़ कर लेते हैं। इमेज व्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इस सेल के अंदर। तो इसको मैं थोड़ा सा
साइज इसका जो है वो कम कर देता हूँ। अब कलेक्शन व्यू के ऊपर कंस्ट्रेंट्स हमने अप्लाई करने हैं, तो उसी तरीके से 0 0 0, ताकि इमेज व्यू जो है वो पूरे का पूरा जो हमारा सेल है उसको कवर कर पाए। तो मैं इसको ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो कवर तो नहीं इसने किया, थोड़ा सा देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम आई है। तो यहाँ पे फिर से एक बार इसको मैं कंस्ट्रेंट्स को हटा देता हूँ। कलेक्शन व्यू को सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे और इसके कंस्ट्रेंट जो है वो सेट करते हैं और देखते हैं क्या करता है ये। तो चलिए यहाँ पे इसने कवर जो है वो कर लिए हैं। एक बार ना इसके जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो अपडेट कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं कंस्ट्रेंट्स, और दोबारा से इसको ऐड करता हूँ मैं। चलिए फ्रेंड्स सुनिए, यहाँ पे कलेक्शन व्यू के व्यू पर कंस्ट्रेंट्स लग चुके हैं और मैंने इमेज व्यू के अंदर भी कंस्ट्रेंट जो है वो लगा दिए हैं। अब मैं यहाँ पे असेस फोल्डर के अंदर जो इमेजेस मेरी हैं वो पहले ओपन करूँगा और उनको जो है यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके लेके आते हैं। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कहाँ पे मेरा जो कलेक्शन व्यू की फ़ोटोज़ हैं वो पड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने 3 फोल्डर क्रिएट किए हुए हैं। एक है बॉलीवुड मूवीज़, यहाँ पे बॉलीवुड के रिलेटेड जो इमेजेस है वो मैंने यूज़ की हैं। अगर मैं आपको इमेजेस की डायमेंशन दिखाऊं तो आप देखेंगे कि सभी इमेजेस जो है वो मैंने 200 बाय 200 पिक्सल जो है इस तरीके की डायमेंशन जो है वो मैंने ले रखी है। तो यहाँ से आप डायमेंशन जो है सभी की सेम कर सकते हैं। तो नेम जो है वो आपने स्मॉल लेटर्स के अंदर यूज़ करना है, और इसी तरीके से पंजाबी मूवीज़ और इसी तरीके से वेब सीरीज़। तो चलिए करना क्या है, बॉलीवुड मूवीज़ में से मैंने जो 5 मूवीज़ है वो यहाँ पे यूज़ की हैं। तो 5 जो इमेजेस हैं वो मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। तो ये वाली जो मूवीज़ हैं इनको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। इसी तरीके से आपने पंजाबी मूवीज़ के अंदर जो 5 मूवीज़ हैं उनको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। और लास्ट में जो मेरे पास वेब सीरीज़ वाला फोल्डर है उसके अंदर भी जो 5 मूवीज़ हैं, यहाँ पे 5 वेब सीरीज़ हैं, इनको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ यहाँ पे। चलिए इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। तो ये इमेजेस जो हैं आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं बड़े इजी वे के साथ, गूगल पे सर्च करने के बाद। तो फ्रेंड्स सुने, यहाँ पे जो इमेजेस हैं वो भी आ चुकी हैं। तो चलिए एक इमेज यहाँ पे सेट करके देख लेते हैं क्या ये प्रॉपरली यहाँ पे डिस्प्ले हो पाती है। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, एक इमेज को सेट कर देते हैं और यहाँ पे जो इसका कंटेंट मोड है वो आपने एस्पेक्ट फिल करना है ताकि ये पूरी तरीके से इमेज व्यू को जो है वो कवर कर पाए, अगर इमेज का साइज जो है छोटा बड़ा है तो। अब आपने इस कलेक्शन व्यू का जो आईबी आउटलेट है वो यहाँ पे क्रिएट करना है माई टेबल व्यू सेल के अंदर। मगर उससे पहले जो कलेक्शन व्यू है उसका आपने जो है कस्टम क्लास जो है वो क्रिएट करनी है। तो बड़ा इजी है, यहाँ से एक फ़ाइल ऐड करेंगे। सबसे पहले फोल्डर को सिलेक्ट कर लेते हैं, प्रोजेक्ट वाले फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, कोकोआ टच क्लास यूज़ करेंगे। तो इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। अब आपने यहाँ पे नीचे जो सब क्लास ऊपर क्लास लेनी है वो है कलेक्शन व्यू सेल। तो चलिए ऊपर आपने लिखना है माई कलेक्शन व्यू और इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। अब आपने यहाँ पे इसको क्रिएट कर देना है। तो मेरी जो माई कलेक्शन व्यू है वो भी बन चुका है यहाँ पे स्विफ्ट। अब इसको मैंने सेट करना है अपने इस कलेक्शन व्यू के साथ। तो चलिए कलेक्शन व्यू को सिलेक्ट करते हैं, कलेक्शन व्यू सेल को सिलेक्ट करते हैं और आइडेंटिटी इंस्पेक्टर के बाद जाने के बाद यहाँ पे माई कलेक्शन व्यू जैसे लिखेंगे, एंटर प्रेस करके इसको सेट करना है। चलिए ये भी हमने सेट जो है वो कर दिया है। अब इस कलेक्शन व्यू का जो हमने आईबी आउटलेट है वो हमने टेबल व्यू सेल के अंदर क्रिएट करना है। तो वो देख लेते हैं किस तरीके से हमने क्रिएट करना है। तो उससे पहले जो इमेज है इसका आईबी आउटलेट हमने माई कलेक्शन व्यू सेल के अंदर जो है वो क्रिएट करना है। तो उसके लिए असिस्टेंट एडिटर के अंदर चलते हैं। बाकी विंडोज़ को मैं यहाँ पे हाइड कर देता हूँ और यहाँ से अपने मैनुअली जो है वो क्लास लेनी है माई कलेक्शन व्यू डॉट स्विफ्ट। अब आपने इसके अंदर जो है इस इमेज का जो इमेज है यहाँ पे सिलेक्ट हुई है, इसको कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे करना है और यहाँ पे माई इमेज इस तरीके से नेम देना है, आईबी आउटलेट क्रिएट करना है। तो ये आईबी आउटलेट क्रिएट हो चुका है। अब हमने इसी तरीके से जो यहाँ पे कलेक्शन व्यू के अंदर जो आईबी आउटलेट क्रिएट किया है, अब हमने टेबल व्यू सेल के अंदर जो कलेक्शन व्यू का जो आईबी आउटलेट है वो क्रिएट करना है। तो इसको मैं एक बार फिर से असिस्टेंट एडिटर के अंदर चलता हूँ, बाकी विंडोज़ को जो है मैं यहाँ पे हाइड कर देता हूँ
और अब हमने मैनुअली यहाँ पे क्या सिलेक्ट करना है, माई टेबल व्यू सेल, और इसके अंदर अब हमने जो इस कलेक्शन व्यू का जो आईबी आउटलेट है वो क्रिएट करना है। तो उसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा यहाँ पे और यहाँ पे लिखूँगा माई कलेक्शन व्यू। तो चलिए इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका भी जो आईबी आउटलेट है वो हमने क्रिएट कर दिया है। अब हम कोडिंग की तरफ चलते हैं। तो कोडिंग करने के लिए काफ़ी इजी है, आपको एक दो बार इसको जो है वो समझना पड़ेगा। वीडियो को भी हो सकता है दो बार आपको देखना पड़े, लेंथी वीडियो हो सकती है, मगर स्टेप जो है वो आपको मिस नहीं कोई भी करना पड़ेगा। ये पक्की बात है मेरी तरफ से कि आपको इसकी समझ जो है, जो अंडरस्टैंडिंग है वो बड़े अच्छे तरीके से होगी, कभी भूल नहीं पाएगी आप। तो अब मैं चलता हूँ यहाँ पे एक क्लास ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर ऐड करेंगे, स्विफ्ट फाइल ऐड करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, और यहाँ पे जो स्विफ्ट का नेम है वो आपने रखना है एंटरटेनमेंट ऐप। तो चलिए इसको क्रिएट कर देते हैं यहाँ पे। अब आपने यहाँ पे जो है एक स्ट्रक्चर क्रिएट करनी है ताकि इसके अंदर आप सेक्शन और सेक्शन के अकॉर्डिंगली जो डेटा है वो सेव करवा पाएँ। तो यहाँ पे मैं उसका जो लेआउट है वो तैयार करता हूँ। तो सबसे पहले सेक्शन के लिए यहाँ पे लेते हैं लेट सेक्शन टाइप, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग। और अब आपने यहाँ पे इमेज को सेव करवाने के लिए इमेज गैलरी, ताकि इसके अंदर जो एरे की फॉर्म के अंदर सारा जो इमेजेस का नेम है पर्टिकुलर सेक्शन का वो सेव हो पाए। इस तरीके से हमने दो वेरिएबल्स जो हैं वो लेने हैं। इनको मैं सेव कर देता हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे वीडियो पॉज करके स्ट्रक्चर की जो कोडिंग है वो नोट डाउन कर सकते हैं। तो अब हमारा जो अगला स्टेप है वो हमने व्यू कंट्रोलर क्लास के अंदर जाना है। बाकी विंडोज़ को मैं हाइड कर देता हूँ। अब आपने यहाँ पे एक वेरिएबल ग्लोबल टाइप का लेना है ताकि कोई भी क्लास या कोई भी व्यू कंट्रोलर इसको असेस कर पाए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेरिएबल ई डेटा एंटरटेनमेंट डेटा, और इसके इस एरे के अंदर आपने करना क्या है, उसी तरीके से एंटरटेनमेंट जो ऐप है उसके जो देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर। एंटरटेनमेंट ऐप, एक बार मैं इसको सेव करवा देता हूँ। तो चलिए यहाँ पे जैसे ही मैं लिखूँगा एंटरटेनमेंट, तो देखते हैं क्या करता है ये। यहाँ पे स्ट्रक्चर तो हमारा प्रॉपरली बन चुका है। अब हमने व्यू कंट्रोलर क्लास के अंदर यहाँ पे लिखना है एंटरटेनमेंट। यहाँ पे दिखा नहीं रहा वो, अपने आप जो इसका इनिशियलाइजर है वो आना चाहिए। तो देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स वेरिएबल मैं ऊपर डिक्लेयर कर रहा था तो वहाँ पे जो है वो डिस्प्ले नहीं करवा पा रहा। तो यहाँ पे इसको अभी के लिए टाइप करते हैं और बाद में वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे इसको। चलिए यहाँ पे एरे क्रिएट करते हैं, एंटरटेनमेंट ऐप को असेस करते हैं। उसका इनिशियलाइजर अब देखिए आ चुका है, और यहाँ पे जो पहले सेक्शन का जो नेम है वो हम लिखेंगे बॉलीवुड मूवीज़, और यहाँ पे जो इमेजेस है उसके अंदर भी हमने एरे यूज़ करनी है इमेज गैलरी के अंदर। और अब हम यहाँ पे 5 जो नेम्स हैं वो यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे इसको कोड करता हूँ पूरे को। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस तरीके से मैंने पहले बॉलीवुड मूवीज़ वाला एक सेक्शन क्रिएट किया। उसके अंदर जो बॉलीवुड मूवीज़ की नेम्स हैं इमेजेस के वो मैंने यहाँ पे यूज़ किए। फिर मैंने एक सेक्शन और लिया पंजाबी मूवीज़, और उसी के रिलेटेड जो नेम्स हैं वो मैंने यूज़ किए इमेजेस के। फिर वेब सीरीज़ सेक्शन, और उसी तरीके से यहाँ पे वेब सीरीज़ के रिलेटेड जो इमेजेस के नेम हैं वो मैंने यूज़ किए। तो इसको मैं अब यहाँ से कमांड एक्स करता हूँ और ऊपर जो है इसको कमांड भी करते हैं, पेस्ट कर देते हैं, ताकि ये ग्लोबल वेरिएबल बन पाए और कहीं से भी इसको जो है वो असेस करवा पाएँ। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर चलते हैं और यहाँ पे असिस्टेंट एडिटर के अंदर चलते हैं। अब हमने इस टेबल व्यू का जो आईबी आउटलेट है वो क्रिएट करना है, और वो कहाँ पे क्रिएट करना है, वो हमने व्यू कंट्रोलर डॉट स्विफ्ट क्लास के अंदर करना है। तो चलिए यहाँ पे हम इसका जो आईबी आउटलेट है इस टेबल व्यू का वो यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं और यहाँ पे नेम लिखते हैं इसका माई टेबल। इसको कनेक्ट कर देते हैं और एडिटर के अंदर वापस चलते हैं।
और अब हमने यहाँ पे करना क्या है, विंडोज़ को मैं अनहाइड कर देता हूँ। व्यू कंट्रोलर डॉट स्विफ्ट क्लास के अंदर ही अब हमने कोड लिखना है। तो कोड किस तरीके से लिखना है वो अब मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे सबसे नीचे जो है हम एक्सटेंशन यूज़ करेंगे ताकि हम टेबल व्यू के रिलेटेड जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको यूज़ करवा पाएँ। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रोटोकॉल है टेबल व्यू डेलीगेट, उसके बाद में यूआई टेबल व्यू डेटा सोर्स। चलिए यहाँ पे इसको मैं जैसे ही सेव करने की कोशिश करूँगा तो आपको पता ही है जब भी आपने प्रोटोकॉल्स को यूज़ करना है तो उसके रिलेटेड जो कंपलसरी मेथड्स हैं वो आपको कोड करने ही पड़ेंगे। तो इसको मैं जैसे ही फिक्स करूँगा, आप देख पा रहे हैं मेरे पास यहाँ पे 2 कंपलसरी मेथड्स जो हैं वो निकल के आए हैं जिनको कोड करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो सबसे ऊपर हमने यहाँ पे एक मेथड यूज़ करना है हाइट फॉर रो एट, इस तरीके का पैरामीटराइज मेथड है जिसमें हम बताएंगे कि हर एक रो की जो हाइट है वो कितनी होनी चाहिए टेबल व्यू के अंदर। तो इसके में मैं रो की हाइट या सेल की हाइट यहाँ पे बता सकता हूँ 200। तो मैनुअली भी मैंने वहाँ पे प्रोवाइड की थी साइज इंस्पेक्टर के अंदर, यहाँ पे भी जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं। अब हमने यहाँ पे सेकंड मेथड जो कोड करना है वो है नंबर ऑफ सेक्शंस। नंबर ऑफ सेक्शन जो है टेबल व्यू के अंदर कितने होने चाहिए। तो यहाँ पे मैं रिटर्न करूँगा ई डेटा, मेरा जो यहाँ पे ऊपर हमने वेरिएबल डिफाइन किया है, जितने यहाँ पे इसके एलिमेंट्स होंगे एरे के उतने ही यहाँ पे सेक्शंस होंगे। तो यहाँ पे मैं काउंट के थ्रू जो है वैल्यू को रिटर्न करूँगा। तो अब हमने क्योंकि सेक्शंस तो हमने प्रोवाइड कर दिए कितने होने चाहिए, तो हर एक सेक्शन का जो हेडर का जो टेक्स्ट है वो टाइटल है वो भी हमने प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं लिखूंगा टाइटल फॉर हेडर, तो यहाँ पे पहला ही मेथड पैरामीटराइज निकल के आया है टाइटल फॉर हेडर इन सेक्शन। तो यहाँ पे हेडर का नेम क्या होना चाहिए हर एक टाइटल के, वो डिपेंड करेगा। यहाँ पे रिटर्न करेंगे ई डेटा में से कौन सा सेक्शन, जो भी सेक्शन चल रहा होगा यहाँ पे वेरिएबल यूज़ करेंगे और उसका सेक्शन टाइप। सेक्शन टाइप कहने का मतलब यहाँ पे यहाँ तो बॉलीवुड मूवीज़ आएगा, यहाँ पंजाबी मूवीज़ आएगा, यहाँ वेब सीरीज़ आएगा। तो इस तरीके से ये चलता जाएगा। तो यहाँ पे डिस्प्ले होता जाएगा नेम हेडर के अंदर। अब हमने यहाँ पे दिखाना है कि नंबर ऑफ रोज़ कितनी होनी चाहिए हर एक सेक्शन में टेबल व्यू के अंदर। तो वो हमने सिंपली यहाँ पे रिटर्न 1 ही करना है क्योंकि एक ही रो होनी चाहिए हर एक सेक्शन के अंदर। अब हमने हर एक रो को किस तरीके से, हर एक सेल को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है उसके लिए कोड जो है सेल फॉर रो एट इस तरीके का जो पैरामीटराइज मेथड है उसके अंदर करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेट सेल इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखूंगा माई टेबल डॉट डी क्यू, रीयूजेबल सेल उसका जो मेथड है वो यूज़ करेंगे। आइडेंटिफायर के अंदर सेल लिखेंगे। अब आप पूछेंगे सेल क्यों लिखा मैंने, तो मैंने पहले ही आपको बताया था टेबल व्यू के अंदर जो सेल है इसका जो यहाँ पे आइडेंटिफायर का जो नेम है जो आपने यहाँ पे यूज़ करना है वही नेम आपने कोड के अंदर भी यूज़ करना है। तो कोड के अंदर मैंने यहाँ पे सेल यूज़ कर लिया है, यहाँ पे इंडेक्स पाथ। अब हमने इसको एज ए टाइप कास्ट करना है किसके अंदर, माई टेबल व्यू सेल जो क्लास हमने क्रिएट की थी, जो कस्टम क्लास क्रिएट की थी उसमें। अब मैं करूँगा क्या, सेल के थ्रू जो है कलेक्शन व्यू, माई कलेक्शन व्यू जो मैंने यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट किया है आपको दिखा देता हूँ एक बार फिर से। यहाँ पे जो माई कलेक्शन व्यू मैंने माई टेबल व्यू सेल के अंदर क्रिएट किया है उसको असेस करेंगे और उसके टैग के अंदर जो है टैग प्रॉपर्टी के अंदर इंडेक्स पाथ के थ्रू जो सेक्शन है, जैसे 0 सेक्शन है, पहला सेक्शन है, सेकंड सेक्शन है, तो इस तरीके से टैग करते जाएंगे कलेक्शन व्यू सेल के टैग प्रॉपर्टी के अंदर और इसको रिटर्न करेंगे सेल को। तो चलिए ये भी हमने टैगिंग के थ्रू होगा क्या, बाद में हम जैसे कलेक्शन व्यू क्रिएट करेंगे तो टैगिंग के थ्रू ही हम असेस कर पाएंगे कि कौन सा सेक्शन चल रहा है और कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंगली हमने इमेज गैलरी की जो इमेजेस हैं उनको असेस करना है। जहाँ जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इमेज गैलरी की कौन सी इमेजेस को हमने असेस करना है। तो अब हमने यहाँ पे जो है कलर भी, जो सेक्शंस का जो कलर है बैकग्राउंड कलर वो हमने यहाँ पे येलो लेना है। तो उसके लिए मैं विल डिस्प्ले हेडर जो है इस तरीके का विल डिस्प्ले हेडर व्यू इस तरीके का जो पैरामीटराइज मेथड है वो यूज़ करूँगा। और यहाँ पे जो टिंट कलर उसकी प्रॉपर्टी है उसके थ्रू जो कलर सेट करूँगा वो मैं करूँगा डॉट येलो। तो आप कोई भी कलर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, तो मैं येलो यहाँ पे लूँगा। तो यहाँ पे चलिए हमने
यहाँ पे जो अपना व्यू कंट्रोलर के अंदर कोड जो है वो हमने कर दिया है। अब हमने जो कोड करना है वो करना है, वो हमने यहाँ पे डेलीगेट्स और डेटा सोर्स अभी तक सेट नहीं किया है, तो वो सेट करना काफ़ी ज़रूरी है। तो चलिए एक तो यहाँ पे सेट करते हैं माई टेबल व्यू सेल के अंदर। यहाँ पे जो हमने कलेक्शन व्यू यहाँ पे डिफाइन किया है, इसका हम यहाँ पे डेटा सोर्स और डेलीगेट सेट करते हैं। माई कलेक्शन व्यू डॉट डेलीगेट इज इक्वल टू सेल्फ, और इसी तरीके से माई कलेक्शन व्यू डॉट डेटा सोर्स इज इक्वल टू सेल्फ। तो बाकी जो मैंने यहाँ पे इसको सेव कर देते हैं एक बार, और मैंने टेबल व्यू का भी जो सेल है वो यहाँ पे देख लेते हैं क्या एरर दिखा रहा है। कैन नॉट असाइन वैल्यू, क्यों भी भाई क्यों नहीं कर सकते, तो यहाँ पे देख लेते हैं क्यों नहीं दिखा रहा। कैन नॉट टू ए कलेक्शन व्यू डेलीगेट, तो ये मैं देख लेता हूँ क्यों नहीं यहाँ पे सेट करवा पा रहा है ये। इसको मैं देखता हूँ अभी। तो यहाँ पे जो है हमें इसके जो प्रोटोकॉल्स हैं वो भी डिफाइन करने पड़ेंगे इस माई टेबल व्यू सेल क्लास के अंदर। तो चलिए यहाँ पे एक्सटेंशन लेते हैं, इसलिए ये एरर जो है वो शो कर रहा है। तो मैं यहाँ पे जैसे ही लगाऊंगा यहाँ पे प्रोटोकॉल UI कलेक्शन व्यू, यहाँ पे देख पा रहे हैं डेलीगेट और UI कलेक्शन व्यू डेटा सोर्स। तो चलिए दो प्रोटोकॉल्स मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं, और इनको जैसे ही मैं सेव करूँगा आप देख पा रहे हो ऊपर वाली जो एरर्स हैं वो यहाँ पे चली गई हैं, क्योंकि प्रोटोकॉल्स हमने डिफाइन कर दिए हैं। अब इस प्रोटोकॉल के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मेथड्स हैं वो यहाँ पे हमने कोड करने हैं। तो कोड करना काफ़ी ईजी है। तो यहाँ पे सबसे पहला हम करेंगे नंबर ऑफ़ आइटम्स जो हैं वो कितनी होनी चाहिए सेक्शन के अंदर, तो वो डिपेंड करेगा, वो हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे। सबसे पहले अपना ई डेटा जो हमने ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट किया था उसको असेस करेंगे, उसका कौन सा सेक्शन, वो हम माई कलेक्शन व्यू के थ्रू उसका टैग असेस करेंगे, क्योंकि टैग के अंदर ही हमने सेक्शन सेव करवाए थे। और इमेज गैलरी को असेस करेंगे, तो उसके लिए डॉट इमेज गैलरी डॉट काउंट। तो चलिए इस तरीके का आपने जो मेथड है, इस तरीके का जो कोड है वो यहाँ पे आपने लिखना है। अब हमने हर एक कलेक्शन व्यू के सेल को किस तरीके से क्रिएट करना है उसको हम यहाँ पे कोड करेंगे। तो उसके लिए लिखते हैं सेल, और अब हमने यहाँ पे लिखना है कलेक्शन सेल इज इक्वल टू माई कलेक्शन व्यू डॉट, यहाँ पे DQ रीयूजेबल सेल को यूज़ करेंगे। आइडेंटिफायर अब हमने यहाँ पे लेना है कलेक्शन सेल। ये हमने नेम क्यों यहाँ पे यूज़ किया, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे हमने यहाँ पे कलेक्शन व्यू सेल को यहाँ पे यूज़ किया था, यहाँ पे देख पा रहे हैं जो आइडेंटिफायर है वो हमने यहाँ पे क्या लिया है, कलेक्शन सेल। तो इसी को हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो चलिए कोड के अंदर यूज़ करते हैं इसको। यहाँ पे मैंने यूज़ कर लिया कलेक्शन सेल इंडेक्स पाथ, और इसको टाइप कास्ट करना है माई कलेक्शन व्यू। देख लेते हैं क्या क्लास हमने यहाँ पे यूज़ की है, माई कलेक्शन व्यू। तो इसी को मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पे माई, ओहो सॉरी, माई टेबल व्यू नहीं, माई कलेक्शन व्यू। तो चलिए अब हमने हर एक सेल के थ्रू जो है उसकी माई इमेज को जो है वो सेट करना है, और यहाँ पे इमेज को सेट करेंगे। डेटा कहाँ से आएगा, UI इमेज को यूज़ करेंगे, और यहाँ पे उसके नेम्ड पैरामीटर को यूज़ करेंगे, और यहाँ पे डेटा क्या पास करेंगे, ई डेटा के थ्रू जो है माई कलेक्शन व्यू टैग को असेस करेंगे, और उसके बाद में उसकी इमेज गैलरी की कौन सी इमेज को हम यूज़ करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देख लेते हैं माई कलेक्शन है ऊपर, माई कलेक्शन व्यू, यहाँ पे माई कलेक्शन व्यू डॉट इमेज गैलरी, और उसका कौन सा एलिमेंट वो हम असेस करेंगे इंडेक्स पाथ डॉट रो के थ्रू। तो चलिए यहाँ पे अब हमने इसे रिटर्न करना है इस सेल को, तो इस सेल को भी मैंने रिटर्न कर दिया। तो फ्रेंड्स थोड़े यहाँ पे जो कलेक्शन व्यू के लिए जो कोड है वो भी हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया है कोड। अब हमने करना क्या है, देख लेते हैं क्या एरर दिखा रहा है यहाँ पे।
नो इमेज गैलरी, और सॉरी यहाँ पे इमेज गैलरी कर देते हैं और इसको एक बार सेव करते हैं। अब हमने एक काम हमारा यहाँ पे रह चुका है, वो है हमने टेबल व्यू का डेलीगेट जो है वो सेट नहीं किया। तो चलिए टेबल व्यू को सिलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं इसको व्यू कंट्रोलर के ऊपर, और इसे दोबारा इसी तरीके से कंट्रोल की को प्रेस करते हुए इसके डेलीगेट्स भी हैं जो सेट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट यहाँ पे जो कोडिंग है वो हमारी हो चुकी है। अब मैं एक बार फिर से इसको रिव्यू कर लेता हूँ कोड को, कि कोई कोड के अंदर कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मेरे हिसाब से सारा कोड जो है वो हो चुका है। इसको एक बार रन करते हैं सिमुलेटर के अंदर और देखते हैं क्या ये प्रॉपरली वर्क कर पाती है ऐप। तो ऐप देखिए बिल्ड हो चुकी है, कोई एरर नहीं आई। अब देखते हैं क्या डेटा प्रॉपरली डिस्प्ले हो पाता है। तो फ्रेंड्स वो यहाँ पे हमने एक ऑप्शन जो है वो रह गई है हमारे से, वो हम यहाँ पे लगा देते हैं कलेक्शन व्यू। माई कलेक्शन व्यू को जैसे ही आप सेट करेंगे और यहाँ पे जो कलेक्शन स्क्रॉल डायरेक्शन है वो आपने हॉरिजेंटल करनी है। और इसको मैं एक बार फिर से रन करता हूँ सिमुलेटर के अंदर। तो अब आप देख पाएंगे कि जो मेरी इमेजेस हैं वो प्रॉपरली यहाँ पे डिस्प्ले हो चुकी हैं, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्क्रॉल भी प्रॉपर तरीके से हो रहा है। तो फ्रेंड स्टूडेंट इस तरीके से आप जो है कलेक्शन व्यू को टेबल व्यू के अंदर यूज़ कर सकते हैं, और टेबल व्यू के सेक्शंस के अकॉर्डिंगली जो है अपने इमेजेस को जो है वो कैटेगराइज कर सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल थी और काफ़ी इजी एग्जांपल है। आप एक दो बार इसको रिवाइज करेंगे तो आप काफ़ी इस तरीके की जो ऐप्स हैं वो डेवलप कर पाएंगे। फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, अगर आपको आज की एग्जांपल के बारे में नॉलेज मिल चुकी है कि किस तरीके से ये ऐप जो है आपने डेवलप करनी है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर और भी वीडियोस हमारी इस चैनल के ऊपर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर एक वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच पाए। तो इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज़।